नमस्कार दोस्तों, न्यू न्यूटन क्लासेस में आपका स्वागत है। और अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। शानदार कॉन्सेप्ट है, आज मज़ा आ जाएगा आपको। कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, करूँगा, रुकने वाला कोई नहीं। मैं गिर सकता हूँ लेकिन गिर के फिर भी खड़ा हो जाऊँगा, ये एटीट्यूड रखता हूँ मैं, मुझे रोकने वाला कोई नहीं। स्टार्ट करें। एक आदमी एक गाय को 10% लाभ पर बेचता है। यदि गाय को 20% कम में खरीदा जाता तो 630 रुपया कम में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। क्रय मूल्य क्या है, ये हमने पूरा पढ़ के आपको सुना दिया है। अब आप लोग इस क्वेश्चन को पहले हल करें और थॉट प्रोसेस में, और नहीं कर पाए तब सोचना है कि मैं नहीं कर पाया, अब मैं करके दिखाऊं। चलो, यदि मैं कर रहा हूं तो आप भी कर सकते हैं। कोई काम इम्पॉसिबल नहीं होता, यदि मन में ठान लिया जाए तो हर काम किया जा सकता है। देखिए ये क्या है, ये पकड़ में आना चाहिए। 630 रुपया है, 630 रुपया है कि नहीं है? ये 630 रुपया है, ये कम में बेचा जाता, मतलब ये विक्रय मूल्य का डिफरेंस है। कोई वस्तु होगी वो बिक रही है, फिर दोबारा फिर बिकी, उन दोनों का डिफरेंस दे रहा है। ये चीज समझ में आ गया, राइट? इतना 630 रुपए कम में लिखा ना, कम मतलब बेचता। तो कोई वस्तु दो बार बिकी होगी, यदि एक बार लाभ पे बिकी होगी, दूसरी बार कम लाभ पे बिकी हो, तब वो डिफरेंस आ गया तो वो विक्रय मूल्य का डिफरेंस आया है। तो विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा दोबारा। चलिए निकालते हैं। 100 में खरीदा होगा, क्रय मूल्य हमेशा 100 मानना। 100 में खरीदा होगा, 110 में बेच दिया, 110 में बेच दिया। लेकिन वो क्या कह रहा, यदि गाय को 20% कम में खरीदा होता, आपने 100 में नहीं 20% कम करो, 80 में खरीदा होता, राइट है, तो उसे 20% लाभ होता। इसका 630 का बाद में यूज करेंगे, याद रखना। इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको बाद में यूज करना है। तो 80 रुपये में खरीदा होता, अब वो क्या कह रहा है, उसे 20% लाभ होता। 80 का 20% 16, 10% 8, 10% और 8 तो 16। तो 80 से 16 96 में बेचा होता। पहले कितने में बेच रहा था, 110 में, आप कितने में बेच रहा, 96 में। ये डिफरेंस आ गया विक्रय मूल्य का, अब समझ आएगा। तो विक्रय मूल्य का डिफरेंस आ गया, तो 16 का डिफरेंस आ गया। 16 का डिफरेंस पहले 110 में, अब 96 में बेच रहा है, तो 14 का डिफरेंस आया। कितने का आया, 14 का डिफरेंस। समझ में आ गया। पहले 110 में बेच रहा था, अब 96 रुपया बेच रहा, तो 14 का डिफरेंस आया। लेकिन वो तो कह रहा डिफरेंस तो है 630 का, तो 14 बराबर 630, तो 100 बराबर कितना, जो काट दें, 7 दूनी 14, 7 9 63, 2 बराबर 9, 45 गुना है तो 100 का भी 45 गुना हो जाएगा उत्तर में। आप सोचते हैं कि हम नहीं कर पाए। यदि नहीं कर पाए तो सोचना है कि हम क्यों नहीं कर पाए, पूरा करके दिखाते हैं। 100 हमारा सीपी था, लिख दिया 100 सीपी है। उसे क्या किया, 110 में बेच दिया, 10% लाभ पर बेच दिया। फिर क्या, कम में खरीदा होता आपने, ये 20% कम में, तो 80 में खरीदा होता। अब हमारा ये क्रय मूल्य हो गया, उसे आपने 20% लाभ पर, ये 20%, 8 दूनी 16, 16 रुपये जोड़ दो, 96 रुपये बेचा होता। ये विक्रय मूल्य, दोनों ही विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है। दोनों का डिफरेंस जो है कितने का, 14 का बराबर। 14 बराबर हमको दिख रहा है 630, ये विक्रय मूल्य का डिफरेंस है। ये यहाँ से पता चला हमें 630 रुपया कम में बेचता। तो ये दो, अब काट दिया, हमें 100 की वैल्यू बतानी है, 14 की वैल्यू 630, तो 100 की वैल्यू बतानी है। 100 हमारा क्रय मूल्य था, ये 100। ये क्या होगा, ठीक है, देखो 7 दूनी 14 और 7 9 63, 45 गुना है, यहाँ भी 45 गुना हो जाएगा, उत्तर भी हो जाएगा। आगे बढ़े, आप लोग कॉपी में लिखते जाइए और थॉट प्रोसेस में क्वेश्चन लेके आना है, ठीक है। एक दुकानदार 2 अंगूठियों को में से प्रत्येक को 18,840 रुपया में बेचता है। प्रत्येक को, मतलब विक्रय मूल्य समान है, दोनों को बराबर रेट पर बेच रहा है। विक्रय मूल्य समान है तो याद आया कुछ हमने आपको सिखाया था, याद आया, नहीं आया कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा। विक्रय मूल्य समान है, एक पर 20% की हानि है, दूसरे पर 25% का लाभ है, ठीक है। तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, कुल हानि या कुल लाभ प्रतिशत क्या है। हम ये भी पूछ सकते थे कि क्रय मूल्य दोनों का क्या है, ये भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए या आप लोगों के लिए कि क्रय मूल्य दोनों का क्या है, ये भी पूछ सकते हैं।
कुछ भी पूछ ले आप तो तैयार रहिए कि हमसे कुछ भी पूछे हम तैयार हैं, वो लेवल के कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तब अपन क्या करना, देखिए हमने आपको कहा था जब विक्रम समान होता है, क्या कहा था, विक्रम समान होता है तो CP वन होता है, विक्रम समान होता है, जो क्या क्या बताया था हमने, यही बताया था आपको कि जब विक्रम समान होता है, जब SP समान हो, विक्रम समान होता है, तो जो क्रयमूल्य का रेशियो होता है वो क्या होता है वो समझते हैं। क्रयमूल्य का जो रेशियो होता है वो कैसे बनता है, ये CP1 है और ये CP2 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो CP1 ऐसा लिख लीजिए, CP1 ऐसा समझिए, CP1 है और CP2, यहाँ पर CP1 लिख लीजिए, नीचे CP2 लिख लीजिए। CP1 जो होता है वो ना दूसरे का लाभ होता है, दूसरे ये दूसरे वाले का है, तो ये दूसरे वाला प्रॉफिट होगा 100 प्लस के P2 या लॉस है तो L2, मतलब दो दूसरे वाले पर लाभ या प्रतिशत आएगा, दूसरा प्रतिशत रहेगा, अपन लिख सकते हैं दूसरा वाला प्रतिशत। और जो CP2 होगा वो पहले वाले का प्रतिशत होगा, P1 का प्रतिशत, पहले मतलब ये पहला वाला ही है, ये पहले का। तो अपन डायरेक्ट देख के बता सकते हैं कि पहला दूसरा वाला, जो पहला वाला CP क्या होगा, ये होगा, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्या हो गया, ये हो गया, ठीक। दूसरा वाला क्या होगा, दूसरा वाला अपना ये जो है, ये दूसरा वाला क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा। तो हम बता सकते हैं कि CP1 क्या होगा, आप कहोगे CP2 क्या होगा, ठीक है। CP1 क्या होगा, आप कहोगे 125, 100 से 125, 25% लाभ है ना, तो 100 से 125 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। और CP2 क्या हो जाएगा, 80, 100 में से कम हो जाएगा ना, यहाँ प्लस और माइनस दोनों रहते हैं, प्रतिशत होता है ये, तो राइट। तो काट लो, ठीक है, 25 5 से कट जाएंगे, 5 से 25 बार, 5 से 16, तो 25 पहला है, दूसरा 16 है, ये अपना क्या हो गया, दोनों का क्रयमूल्य हो गया, राइट है। ये चीज का रेशियो पूछ सकता है वो, तो दोनों का क्रयमूल्य का रेशियो क्या है, ठीक है, क्या पूछ सकता है, दोनों का क्रयमूल्य का रेशियो। ये पूछ सकता है कि दोनों का क्रयमूल्य का रेशियो क्या है, CP1 और CP2 का रेशियो क्या है। और यदि ऑप्शन रहे तो ऑप्शन के हिसाब से अपन देख लेंगे कि 25 का CP1 है जो 25 का मल्टीपल है, और CP2 है वो 16 का मल्टीपल है। तो दोनों का अपन ये चेक कर सकते हैं कि CP1 और CP2 क्या होंगे, पहले का क्रयमूल्य क्या होगा, दूसरे का क्रयमूल्य क्या होगा, राइट। ये यहाँ से अपन बता सकते हैं, यदि आपको ये क्लियरिटी है तब, कब ये जो होगा, ये दूसरा वाले पर लाभ ये होगा CP1 125 क्या हो जाएगा, CP1 मतलब पहले का क्रयमूल्य, दूसरे का क्रयमूल्य क्या होगा 80%, राइट। ये तो हो गया अपन, लेकिन अपन की तो बात चल रही है क्वेश्चन में क्या, ये हटा दो, ठीक है, ये हटा दो, CP1 अपन निकाल लिया, क्वेश्चन में बात क्या चल रही है, कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। ये आप लोग सॉल्व करिएगा, क्वेश्चन में आई हुए क्वेश्चन के पेपर हैं, क्वेश्चन में मतलब पेपर में आई हुए क्वेश्चन है ये, तो आप लोग सॉल्व करना, और नहीं आए तो मैं जो बता रहा हूँ उस पर पूरी तरह से ईमानदारी के साथ, कॉन्सेंट्रेशन हो के साथ ध्यान देना। जब आपको ऐसा आ जाए और पूछा जाए कुल लाभ या कुल हानि प्रतिशत, क्या पूछा, कैसा क्वेश्चन रहेगा, आपको विक्रयमूल्य तो समान रहेगा, क्या रहेगा, विक्रयमूल्य समान रहेगा, विक्रयमूल्य SP समान रहे, ठीक है। और आपसे पूछा जाए कुल हानि प्रतिशत तथा लाभ प्रतिशत, कुछ भी पूछ ले, दोनों में से हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत, प्रतिशत में पूछा जाए, क्या पूछा जाए, प्रतिशत में पूछा जाता है, तब प्रतिशत में पूछा जाता है तब क्या हो, तब ये होता है कि इन दोनों जो विक्रयमूल्य जो दिया है 8,840 18,840, इसका कोई यूज नहीं होता है, लिख लीजिए कॉपी में आप कि जब SP समान है और हानि प्रतिशत, कुल हानि या कुल लाभ प्रतिशत पूछा जाता है, जो विक्रयमूल्य होता है कुछ भी दिया हो उसका कोई यूज नहीं होता है, समझो, यही समझा देते हैं, इस सवाल में यही समझाते हैं, ठीक है, राइट, समझा। चलिए 20% हानि मतलब क्या होता है, 1/4, राइट। 20% हानि का मतलब क्या होता है, 1/4, मतलब 4 रुपया में खरीदा होगा तो बेचेगा कितने में, घाटा खाया, 3 रुपया में बेचेगा, लिख लें, 4 में खरीदा, बेचा कितने में, 3 में, है। ये हो गया CP, ये हो गया SP, ये चीज समझ में आ रही नहीं आ रही, चलिए
25% लाभ। 25% लाभ का मतलब समझ लीजिए, 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। 20% का मतलब होता है 1/5। सॉरी, ये वाला दोबारा लिख लीजिए। 20% का मतलब क्या होता है, ये गलती से लिख गया, 1/5। मतलब 5 रुपए में खरीदा और 1 रुपए का घाटा खाया तो 4 रुपए में, तो ये लिखिए 5 रुपए में खरीदा, सीपी 5 हो जाएगा, 1 का घाटा खा के 4 रुपया बेचा, ये हो जाएगा एसपी। करेक्ट लिख लें। अब आ जाते हैं 25% पर। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 लाभ है, ये क्या है, लाभ है। तो 4 रुपया में खरीदा, 1 रुपए का घाटा, 1 रुपए का फायदा हुआ, 1 रुपए का लाभ कमाया तो 5 रुपए में बेचा। तो लिख लें हम, खरीदा कितने का, 4 रुपए, तो लिख लें 4 रुपए का खरीदा, 1 रुपए का फायदा पाया तो 5 रुपए में बेचा। ये हो गया एसपी, ये हो गया सीपी। इसी समझ में आई। लेकिन उसने जो कहा विक्रय मूल्य समान है, क्या लिखा है, विक्रय मूल्य समान, तो हम विक्रय मूल्य बराबर कर दें, यही कर सकते हैं, विक्रय मूल्य बराबर कर सकते हैं। तो 4 को 5 बना लो, यहाँ पर इन दोनों में क्या करो कि इसमें कर दो 5 का गुणा, इसमें कर दो 4 का गुणा। क्या करना है अपन को, एसपी बराबर बनाना है। क्या करना है, एसपी बराबर बनाना है, विक्रय मूल्य बराबर बनाना है। क्यों बनाना, लिखा है विक्रय मूल्य बराबर है, तो यही पे कर यार, इसको इसका भी 1/4 बढ़ा सकते थे, इसका भी 1/4 बढ़ा सकते थे, जैसा आपको उचित लगे वैसा आप विक्रय मूल्य बराबर करना है। विक्रय मूल्य बराबर करना है, जो करो 55 25, क्या हो जाएगा, 55 25 और 5 चौका 20, 4 पंचे 20 और 4 चौका 16। ये हो गया पहले विक्रय मूल्य हो गया दोनों का, ये दोनों का विक्रय मूल्य। देखो वहां भी ये निकल के आया था ना, 25 और 16 निकल के आया था, वहां भी क्या निकल के आया था, 25 और 16 निकल के आया था, यहाँ भी 25 और 16 निकल के आ गया। समझ में आ गया। ये हिंट आप समझो, ये हिंट है, ये तो कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में नहीं आते हैं। आपने दोनों खरीदे कितने में, 25 और 16 कितने होते हैं बताइए, 25 में 16 जोड़ोगे तो 41। खरीदा है 41 में, टोटल खरीदा, टोटल बेचा कितने में, 40 रुपया बेचा। क्या हुआ, घाटा हुआ 1 रुपए का, किस पे, 41 रुपए पे। तो 1/41 कितना होगा, 1/41, यहाँ समझ लो, हिसाब कर देते हैं। 1/41 रुपया का घाटा हुआ तो हानि प्रतिशत होगी 1/41। 1/41 कितना होता है, लगभग 2% के थोड़ा, 2.5% से थोड़ा सा कम, 2.5% से थोड़ा सा कम बोल सकते हैं, 2.4% के आसपास घाटा होगा, हानि होगी। लिख लीजिए, यहाँ पर कोई नहीं है। करेक्ट। तो क्या समझ में आया कि इसमें इसका कोई यूज नहीं है। वो ये 25 और 16 वहां भी निकल के आ गया था, ये यहाँ भी निकल के आ गया। करेक्ट है। इसका यूज कब था ये बताइए, इसका यूज कब था, इसका यूज जब था जब, अब यहां से वो पूछता वैल्यू बताओ, प्रत्येक की वैल्यू बताइए, तब अपन पूछ सकते। वो ये भी पूछ सकता था कि प्रतिशत में नहीं पूछता, प्रतिशत में ना पूछ के वो रुपया में पूछ लेता। क्या पूछ लेता, रुपया, कि रुपये बताइए, रुपया घाटे, तब अपन कहते कि भाई अब हमारा इसका यूज है, अब इसका यूज रहेगा, अब इसका यूज रहेगा। यूज कब रहेगा, जब वो प्रतिशत में ना पूछ के रुपया पूछता, तो अपन कहते भैया विक्रय मूल्य दोनों का कितने का, 40 बराबर कितना है, ये दोनों का विक्रय मूल्य 40 बराबर ये है। ठीक है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 1% की वैल्यू। 40 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये दोनों का विक्रय मूल्य है तो 18,000 प्रत्येक का था, 18,000 दूसरे का होगा, 18,800 दूसरे का भी होगा, तो 36,000 और 8,800 और जोड़ोगे तो 39,000। ठीक है, और ये 84 तो 164 के आसपास और हो जाएगा, तो 39,000 के ऊपर वैल्यू हो जाएगी। तो दोनों का विक्रय मूल्य, यहाँ दोनों का विक्रय मूल्य कितना है, 40 बराबर इतना, तो एक बराबर पूछता तो एक बराबर निकाल लेते। तो रुपया पूछे तब अपन का यूज है, और एक क्रय मूल्य का पूछता टोटल क्रय मूल्य बताओ, तब भी अपन का यूज आ जाता। ठीक है, टोटल क्रय मूल्य, तो 41 की वैल्यू क्या होगी, 40 की वैल्यू कितना होगी, दोनों का जोड़ दो तो 40 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। 18 और दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 18 को 2 बार जोड़ना पड़ेगा, तो एक का है 18,800, तो 2 का कितना होगा, दोनों को जोड़ लो, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हो, 41 की वैल्यू निकाल लेंगे अपन। करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। तो इस चीज में आपने ये सीखा कि भैया 2-4 सेकंड में ये क्वेश्चन किया जा सकता था, मात्र 5 सेकंड में। आप बताएं, आप कहोगे यहाँ पर कितने में था, 5% की, ये 20% की हानि, मतलब 1/5, 20% मतलब 1/5, 5 में खरीदा 4 में था। करेक्ट है। फिर आप कहोगे दूसरा हमने क्या किया, 25%, 1/4 मतलब 4 में खरीदा 5 में, ये लिख लीजिए आप, ऐसा लिख सकते हैं आप लोग, 5 4 4 5, ए बराबर कर लो क्योंकि विक्रय मूल्य बराबर है, विक्रय मूल्य बराबर कर लो, इसमें 5 गुणा कर दो, इसमें 4 कर दो, तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा।
ठीक है, देखो ये 25 और ये 16, ये कितने होगा 20 और ये 20 होगा। ठीक है, ये दोनों का विक्रम कितना हो जाएगा 40, दोनों का विक्रम कितना हो जाएगा 41। अब 1/41 हानि हो जाएगी 2% के थोड़ा सा कम, 2.5% से थोड़ा सा कम। आगे हमने एक सौदा अगर 80% भाग 15% लाभ पर शेष 5% हानि, शेष पर उसे 5% हानि होती है शेष भाग पर, या लिख सकते हैं शेष भाग पर 5% की हानि होती है, उसे 93,9,350 रुपए का कुल लाभ होता है। तो सीपी क्या है, क्रय मूल्य क्या है, ये ऑप्शन आप लोग करिएगा। ये जो क्वेश्चन है वे ओनली 5 या 6 सेकंड में या 10 सेकंड तक, हद है 10 सेकंड में। यदि आप लोग नहीं आ रहे हैं तो आप लोग सोचने की बात है कि अब क्यों नहीं आ रहे हैं। ठीक है, करें, आप लोगों को पता है कैसे हल किया जाता है, हम बता रहे हैं। 20% 15% लाभ पर बचा कितना 20% है, वो कितने पर 5% हानि पर। ठीक है, हम ऐसा लिखेंगे, आप लोगों को अभी हमने मिश्रण एलिगेशन नहीं पढ़ाया, लेकिन आप ये एलिगेशन पर हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, आप कहेंगे भैया 15% जो है वो 80% जो भाग है वो 15% लाभ पर है। ठीक है, तो 15% पर हमको 15% लाभ मिल गया। ठीक है, और कुछ भाग पर हानि मिली तो 5% हानि मिली, कुछ भाग पर लिख दिया हमने हानि के लिए माइनस लगा दिया, प्लस लाभ के लिए प्लस लगा दिया। इस पे कितना है 80% भाग है 80% और 20% बचा 20%, इस पर कितना होगा 80%। तो ये जो भाग है वो यहाँ लिखोगे 80 मतलब ये और 20% इसका काट लो, तो 4 20 एकम 20 20 चौका 80, तो 4:1 हो जाएगा। लिख दें 4:1। इसी समझ में आ गया कि नहीं आया। 15% लाभ होगा, इसको 5% हानि हुई, इसका भाग कितना है 20%, इसका भाग कितना है 80%। हमेशा भाग नीचे लिखा जाता है, नंबर जो भी रहेंगे वो नीचे लिख सकते हैं आप। ठीक है, ये बताना है ये क्या निकल के आएगा लाभ, ये पूछा है पहले लाभ। देखिए ये कैसे निकाला जाता है, इनके बीच का अंतर कितना है, इनके बीच का अंतर 20 है, 10 मत कह देना, क्यों घटाओगे 15 में से अंतर पूछा है तो यहाँ इनके अंतर के बराबर होता है ये। ठीक है, क्या पूछा कि जो इनके बीच का जो जोड़ है, इनका आपस का जोड़ इनके बीच के अंतर के बराबर होता है। इनका बीच का अंतर कितना है, कहोगे 20, 10 मत कह देना, क्योंकि 15 में से ऐसे घटाओगे या 15 में से 5 घटाओगे तो 10 बन, 5 5 10 बन जाएंगे, मास प्लस बन जाएगा 20 हो जाएंगे। इनके बीच का अंतर कितना है 20। ये जो अंतर होता है इन दोनों के जोड़ के बराबर होता है, इन दोनों के जोड़ के बराबर होता है। 4 और 1 5, 5 बराबर कितना है 20। तो हम 1 बराबर बता दें, 1 बराबर कितना हो जाएगा 4, तो 1 बराबर 4, हम चाहें तो 4 बराबर बता सकते हैं, कितना हो जाएगा 16। ठीक है, ये 16 हो गया। आ गया समझ में नहीं आ गया, ये चीज आप समझ लीजिए। 4 15 में से क्या घटाएगा 4 बचे, आप कहो 11 घटाइए, 15 में से 11 घटाएंगे तब 4 बचेगा, तो लाभ आपको हो जाएगा। यहाँ 11 में से देखिए 16 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा 16 आ रहा, क्या आ रहा 16 आ रहा, देखना 11 में से 5 घटाइए, घटाओगे आप तो मास क्या बन जाएगा प्लस का, तो 11 में 16 घटाओगे तो 11 में से 5 घटाओगे तो 16 बनेगा। ठीक है, 6 मत कह देना क्योंकि माइनस लगा इसके आगे माइनस, तो 16 ये भी सही हो गया। राइट है, राइट, यहाँ 4 आ रहा है यहाँ 16। ठीक है, तो ये कितनी आ रही लाभ हो रहा है कितने का, ये टोटल लाभ हो रहा है 11% का, ये लाभ दे रहा है ये इसके बराबर है। तो 11% बराबर 9,350, तो 100% बताएंगे, तो 11 का भाग दे दो, 11 पर 88, 11 पर 55, 11 पर 88, 11 पर 55। ठीक है, तो ये हो गया 1 की वैल्यू, 11 की वैल्यू कितनी थी 9,350, तो 1 की वैल्यू क्या हुई, और हम बताना 100 की वैल्यू क्या हुई, तो ये कितना हो जाएगा 8,585 बार, तो इसका भी 8,550। ठीक है, ये चीज समझ में आई कि नहीं? ठीक है, ये मैंने लगा। ठीक है, तो आप लोगों को मजा आया होगा, समझे होंगे कुछ चीज के एलिगेशन पर अपन इसको आसानी से कर सकते थे। और भी तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका है जो आपको बहुत जल्द आंसर दे देगा। लेकिन मैं चीज समझने की ये थी, ये क्या है, ये लाभ है, ये कुल लाभ है जो आपको 15% लाभ और 5% हानि के बाद आपने जो कुछ भी लाभ कमाया तो होगा ही, क्योंकि आपने लाभ पे जाना वस्तु ही में थी। जो लाभ टोटल ओवरऑल कमाया है वो लाभ है ये इसके बराबर।
इससे आप क्रय मूल्य आसानी से निकाल सकते हैं, राइट। अब वो इसके बाद ये भी कह सकता है कि इस जो लाभ कमाया है क्रय मूल्य हो गया, इसको विक्रय मूल्य पर बेच सकता है, तो अपन इसका लाभ निकाल के या हानि निकाल के उसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अब अपन इसके बाद कल आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।